जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। I cry यार, I cry a lot. कभी कभी अपने माँ बाप याद आ जाते हैं, कभी कभी बहुत खुशी का जब मौका होता है तो रो पड़ता हूँ। लेकिन बाथरूम में अकेला रोता हूँ। अमूमन कोशिश करता हूँ कि बच्चे ना देखें। अकेला जाके आपको लगता है कि अगर आप बच्चों के सामने रोएंगे तो वो आपको कमजोर महसूस करेंगे? आपको नहीं, उनके देखिए। सामने भी रो चुका हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं, मैं काफ़ी बदअखलाक हूँ इस मामले में। हाँ। उनके सामने भी रो चुका हूँ, बट अच्छा नहीं लगता है। फिर वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, और परेशान के अलावा उनका जो आई डोंट नो जो लुक होता है, हाँ। उनका ना ऐसा नहीं होता कि वो दुखी हो गए। अरे ये क्या है, अमर होता है। तो वो मुझे बड़ा ऑड लगता है कि मैं ऐसा रो रहा हूँ। मुझे कभी कभी डर लगता है, आजकल ना इंटरनेट का जमाना है, इंस्टाग्राम पे ना डाल दें फोटो लेकर। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है हम दोनों के सामने। और फिर मेरे बच्चे जो हैं, उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। हाँ। कुछ 8-10 दिन के बाद वो मजाक उड़ाते हैं, पापा यू आर क्राइंग लाइक दिस एंड ऑल। तो मैं उनके सामने थोड़ा अवॉइड करता हूँ मैं रोना। बट आई एम सेंसिटिव, और बहुत अजीब अजीब चीज़ों पे रो पड़ता हूँ। कभी कभी सड़क पे रो पड़ता हूँ किसी को देखकर। आपको लगता है कि आपका दिल भरा हुआ है? मेरे बहुत भरा रहता है हमेशा। Yeah, it's a heart full of feelings. Yeah, and अभी मैं यहाँ पे अगर उसके बारे में बात करूँगा मैं रो पड़ूंगा। और रोने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस दिन ये शो आएगा फिर बच्चे देखेंगे इसको। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझको। आपको क्या चीज सबसे ज्यादा खुशी देती है? सच मायने में, मतलब बच्चे हैं, बीवी है, घर है, हर चीज़ खुशी देती है। बट सच मायने में कैमरा जब एक्शन बोलते हैं और उसके बाद कोई ऐसा बोल देता है कि यार कुछ ठीक ठाक हो गया, सबसे ज़्यादा खुशी तब होती। मुझे कैमरा के सामने सबसे ज़्यादा खुशी है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा अनुपम जी के बारे में, क्योंकि ये शो कर रहे हैं और बहुत अच्छा शो होगा इंशाल्लाह। बट मैं जब शुरू में आया था मुंबई में और काम किया था, तो नॉट जस्ट द एक्टिंग पार्ट, बिकॉज एवरीवन नोज ही इज परहैप्स, and not only perhaps, I think, according to me, one of the finest actors the world has ever produced. और मैं सिर्फ नहीं बोल रहा, मैं genuinely, but apart from all that, जब पहली बार मैंने काम किया तो बहुत सारे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है मैंने। इन्होंने भी किया होगा, लेकिन जो प्यार इन्होंने दिखाया, एंड उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। तो आज जब ऐसा आदमी मुकाम पर पहुंच जाता है, बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। सो व्हेन यू थिंक ऑफ थिंग्स विच मेक यू फील कि आप इन चीज़ों की वजह से बने हैं, तो उसमें आपका नाम जो है बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यू आर वेरी काइंड टू मी व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ। इन्होंने मुझे इक्वल की तरह ट्रीट किया। हालांकि ये मुझे एक्टिंग में छट्टी का दूध याद दिला सकते हैं, लेकिन इतना प्यार से, इतनी खुशी से ऐसा लगता था कि मैं कोई अपने थिएटर के एक्टर के, जो मुझसे भी छोटी उम्र में है, मुझसे सीख रहे हैं। But you made me feel beautiful during चाहत, during दिलवाले, एकदम दोस्त की तरह। So thank you very much. Thank you for being. And I always say this: acting is not about the talent or the technique; it's about giving. और बहुत कम एक्टर ऐसे हैं दुनिया में जो अनुपम खेर जितने गिविंग एक्टर्स हैं। So thank you very much. थैंक यू। You know, शाहरुख, आप मुझे बहुत साल पहले, नॉट बहुत साल पहले, 3-4 साल पहले, we were traveling together, फ्लाइट में थे। आप एक किताब लिख रहे थे। अभी भी लिख रहा हूँ, सेम किताब। हाँ, लिखता ही जा रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ। अपने ऊपर किताब हाँ, लिख रहे मतलब थे वो आप। ऐसा कुछ। मुझे उसका टाइटल बड़ा अच्छा लगा था, 20 years of a decade। 20 years of a decade। हाँ, मुझे भट्ट साहब ने एक्चुअली कहा था। हाँ। जो आपके और मेरे दोनों के मेंटोर हैं एक तरह से। जी। मैं उनके साथ काम कर रहा था और मैं बड़ा दुखी था, पता नहीं किस वजह से। हर थोड़े दिन में मैं दुखी हो जाता हूँ। तो मैं शूटिंग कर रहा था, उन्होंने कहा यार तुम यार किताब लिख लो तुम यार, राइट अ बुक शाहरुख, राइट अ बुक, राइट अ बुक। तो मैं कहा नहीं ऐसा नहीं, तुम लिखो यार, बिकॉज इट विल हेल्प यू, इट विल बी लाइक अ थेरेपी। तो मैं लिखने लगा, पहला चैप्टर उनको दिखाया, फिर उन्होंने कहा तुम लिखते रहो और हर चीज़ जो हो ज़िंदगी में लिखते रहो। तो मैंने लिखनी शुरू की। मैंने ऐसा सोचा था कि जब 10 साल हो जाएंगे मेरे, और हुए 10 साल, मुझे ऐसा लगा मैंने इतना काम किया है कि मैंने 10 साल में 20 साल की ज़िंदगी जी ली है। दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड 20 years of a decade। अब 25 साल हो गए हैं तो थोड़ी आउटडेटेड हो गई ये किताब।
तो मैं अभी भी लिख रहा हूँ क्योंकि मैं उसको ख़त्म करता हूँ और फिर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक नया पहलू आता है, कभी खुशी वाला, कभी दुख वाला, लेकिन नया पहलू। तो हो सकता है आप ही डायरेक्ट करो, उसको लॉन्च करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट करूँ ना करूँ, उसको मेरे स्कूल जरूर भेज देना। 100% मैं आपकी भेजूंगा, मैं बेटी अपनी को? बेटी को ज़रूर भेजूंगा। उसकी बहुत तमन्ना है कि वो एक्टर बने और क्योंकि मुझे लड़कियों से इतना लगाव है, प्यार है मेरी हीरोइंस के साथ। मैंने जैसे बताया कि मेरी जो पूरी की पूरी जो मैं बड़ा हुआ हूँ औरतों के साथ हुआ, लड़कियों के साथ हुआ, सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन और मुझे उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी की नहीं है जितनी मेरी हीरोइंस की है। मुझे लगता है बहुत मेहनत से काम करती हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत सीखने को मिला है फ्रॉम श्रीदेवी जी टू अनुष्का एंड ऑल द गर्ल्स दैट आई वर्क विद एंड आई लव देम ऑल। और मेरी दिली तमन्ना है कि मेरी बेटी उनमें से एक जैसी हीरोइन बने और क्योंकि मुझे उन्होंने बहुत इज्जत दी है, बहुत प्यार दिया मेरी हीरोइन से। मैं जो कुछ भी हूँ आई थिंक 70% उनकी वजह से हूँ एंड आई रियली बिकॉज मैंने इतनी रोमांटिक फिल्म्स की हैं, उन्होंने बहुत सिखाया है। सो आई रियली वांट माय डॉटर टू बी एन एक्टर। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मेरी और तो कोई सुनता नहीं, बेटी छोटी है, शायद इज्जत के मामले में ही पढ़ ले वो किताब जो मैं लिख रहा हूँ। तो मुझे जब भी दिल में कुछ एक्टिंग के बारे में आता है तो मैं आप उसे पेन किताब करता हूँ। एक्टिंग पे लिखना चाहते हो अपनी बेटी के लिए? सिर्फ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें लिख रहा हूँ, छोटे छोटे 4 लाइन के 5 लाइन के, कि उसको ऐसा लगे पढ़ ले और अगर वो एक्टर बन जाए उससे पढ़ के तो अच्छा है। मुझे लगता नहीं, वो आई थिंक वो खुद ही अपनी एक्टिंग करेगी, बट कुछ ना कुछ रह जाए अपने बाप की तरफ से कि हमारा बाप भी एक्टर था कुछ 20-22 साल तक, तो शायद ही माइट अप्रिशिएट इट, बट आई फील लाइक राइटिंग इट फॉर हर बिकॉज आई थिंक आई नीड टू टेल समवन कि मैं कैसे एक्टिंग करता हूँ। मैं जब एक्टर्स को बताने की कोशिश करता हूँ तो वो हंस देते हैं कड़वे साइड में, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी थोड़ी इज्जत करे, वो पढ़ ले और शायद वो कुछ सीख ले उससे। आपने कुछ नाम सोचा है उस किताब के बारे में? नो, इट्स जस्ट कॉल्ड टू सुहाना ऑन एक्टिंग फ्रॉम पापा। हाउ वंडरफुल। दैट्स इट। आई थिंक वो किताब जल्दी आपको छापनी पड़ेगी बिकॉज कुछ सालों बाद आपकी बेटी एक्ट्रेस बनना चाहेगी। इंशाल्लाह। ऐसा लोग बोलते हैं जब हम फिल्मों के बारे में बात करते हैं कि लड़कियों को फिल्मों में काम करना ठीक है कि नहीं है, एक्स है वाई है, लड़कियों के बारे में बहुत ऊपर नीचे बोला जाता है। लेकिन मैं शो पे कहना चाहूँगा कि ये फिल्म इंडस्ट्री अगर कायम है तो हीरोइंस की वजह से कायम है और मैं चाहूँगा विद प्राइड कि मेरी बेटी जो है अगर हीरोइन बनेगी, मुझे उससे ज़्यादा गर्व या फ़ख्र किसी और बात से नहीं होगा। भगवान आपको बहुत कामयाबी दे और देगा भी। कभी ये ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी, कोई और आपसे ज़्यादा कामयाब होगा, कोई किसी और का नाम सुर्खियों पे होगा? कभी ये ख्याल आता है? ऐसा होगा नहीं। मैं मॉडेस्ट हूँ जैसा बता चुके हैं अनुभव, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, ये मैं belief आपसे है। आप बात कर रहा मतलब था। I'll tell you honestly, हाँ, ऐसा बोल दूं, बोलो ना। I'm the last of the stars. You're the last of the stars. मैं हमेशा कहता हूँ शाहरुख की पर्सनालिटी वो है जो अपने आप से कंफर्टेबल महसूस कर सके। आई थिंक आप इतने कंफर्टेबल हो आप खुद होने में कि आपको कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। एक्चुअली क्या है कि मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ। मैं जब शुरू में आया था मुंबई में तो ऐसा मैंने एक इंटरव्यू दिया था, आई थिंक स्टारडस्ट मैगजीन थी, हमारी दोस्त थी निशी, उन्होंने इंटरव्यू किया था। दोस्त में मैंने लिखा आई एम द बेस्ट। हाँ, तो सब लोग बड़ा एरोगेंट है, बड़ा ही यार ये तो बड़ा ही बड़ बोल है, ऐसा बोलता। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं है। मैं जब सुबह उठता हूँ तो अगर मैं सुबह सुबह अपने आप को ऐसा ना समझूं तो मैं वो कर ही नहीं सकता। हालांकि मैं बेस्ट नहीं हूँ। मैं एक कहानी सबको बताता हूँ कि एक छोटा बच्चा था ऐसे दीवार के पास खड़ा हुआ, तो वो ऐसा लिखता है दीवार के ऊपर कि आई एम द बेस्ट। तो ऐसा लिख के वो सोचता है कि यार मेरी जो बहन है यार वो तो वर्ल्ड चैंपियन हो गई है बैडमिंटन में, फिर तो मेरा जो भाई है वो साला डॉक्टर बन गया है फर्स्ट क्लास फर्स्ट होके, लेट मी मेक इट स्ट्रॉन्गर। तो वो उसको मिटा के लिखता है आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मैं उस बच्चे की तरह मैं सुबह जब उठता हूँ तो मुझको ऐसा बिलीव करना पड़ता है कि आई एम द बेस्ट। इट्स नॉट विद एरोगेंस, इट्स विद बिलीफ कि अगर मैं ऐसा मैं अगर नहीं सोचूं ऐसा तो मैं क्यों 25 साल से सुबह 9 बजे उठकर काम पे निकल जाता हूँ। सो आई नीड टू convince myself I'm the best because I know I'm not good enough. I know I'm not better than the second guy. I know I have to you know try when harder. you will do that? जब आपका बेटा कहेगा I am the best in the world and you will say
इट्स ऑल राइट। हाँ, ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो मैं शो ऑफ हो जाऊंगा भगवान करे कि ऐसा हो। इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि वो कहीं तो आप कहें कि आई एम नॉट द बेस्ट, माय सन इज द बेस्ट। हाँ, ऐसा मैं बोल सकूं तो यार। हालांकि मुझको ऐसा लगता है कि मुझको ये कोशिश करती रहनी है। मैं एरोगेंट नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। और मेरा ये बिलीफ है सुबह उठकर कि अभी मैंने एक फिल्म की थी चेन्नई एक्सप्रेस, तो उसमें एक लाइन थी, रोक सको तो यहीं पे खड़ा हूँ उखाड़ लो। तो मैं यहीं खड़ा हूँ उखाड़ लो। यू नो मेरा क्या डर है? मेमोरी लॉस का। ओहो, करेक्ट। एक बट रवि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या है कि सलमान, मुझे इसलिए ऐसा लगता है जो नाम लिया उससे मालूम पड़ता है तुम्हारी मेमोरी तो लॉस नहीं हुई दोस्त। पर मेरा ये डर है कि मेरी मेमोरी जिस दिन चली जाएगी। आपको तो ऐसा कभी डर नहीं ना? मेमोरी का कोई डर नहीं मुझको। अच्छा। एक्चुअली तो चाहता हूँ कि कुछ चली जाए। अच्छा। और मैं ही नहीं, 2-4 लोग और भी चाहते होंगे कि कुछ ऐसी मेमोरी से चली जाए। ऐसा कोई डर नहीं है मुझको बस। मेरे शो की एक फिलॉसफी है कि वैसे तो इसका नाम अनुपम खेर शो है, मगर कुछ भी हो सकता है जो है इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट अंग है। और आज से अगर 30 साल पहले, 25 साल पहले हमने सोचा, आपने सोचा तो कि हम ऐसे एक बैठकर बात करेंगे, तो नहीं सोचा था, मगर ये हुआ तो कुछ भी हो सकता है। आपकी मेरी मुलाकात हुई, हमने दिलवाले दुल्हनिया देखी और अब वो 1000वें हफ्ते पे जा रही है। 1000 वीक्स ऑफ अ फिल्म। ये तो पूरे वर्ल्ड के अगले 100 साल में भी इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। Never be like that, यार। वो हो सकता तो कुछ भी हो सकता है। आप पिछले 25 साल से हिंदुस्तानी फिल्म जगत पर राज कर रहे हैं। अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। ये तो 100% है। अगर मैं राज कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। इन सब चीजों के बावजूद, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा लम्हा है जिसको आप कह सकते हैं कि ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है? एक्चुअली ये सीरीज बंद नहीं होनी चाहिए। आई थिंक समबडी शुड इंटरव्यू अनुपम ऑल्सो, क्योंकि इनका भी जो बैकग्राउंड है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल और नॉर्मल है, और हम सब का वो है। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर हमारे घर में दाल के अंदर एक्स्ट्रा पानी डाला जाता था कि हम 4 घर वाले खाना खा सकें। एंड कहीं पर भी ऐसा इल्म नहीं था, कोई सोच नहीं थी कि मैं देश भर के अंदर इतना नाम कमा सकूंगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर अलाउइंग मी टू डू दैट। लेकिन अगर मेरे जैसा इंसान लिमिटेड टैलेंट के साथ, लिमिटेड शक्ल और अकल के साथ इस मुकाम पर पहुंच सकता है कि अनुपम खेर के शो में मुझे आमंत्रित किया जाए, तो कुछ भी हो सकता है। ये सच में।